नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं। यदि आप भी सोच रहे हैं अपने क्लासरूम में, अपने कोचिंग क्लास में, अपने स्कूल में इस टाइप से एक स्मार्ट बोर्ड लगाने के लिए, तो स्मार्ट बोर्ड कितना रुपया में देता है, इसकी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। सर ये कौन सा साइज का है? तो मुख्य रूप से 65 इंच, 75 इंच, 86 इंच आता है। ये जो है ये 75 इंच का साइज है, जो कि स्टैंडर्ड साइज होता है। 90% टीचर्स, एडुकेटर्स 75 इंच चूज करते हैं और 5% 86 इंच चूज करते हैं और 5% लोग 65 इंच चूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में लोग डिस्कस करने वाले हैं कौन सा साइज आपको लेना चाहिए, कौन सा साइज का कितना प्राइस लगेगा। सारे टीचर्स का एक ही डाउट होता है, सर मेरे जेब में कितना रुपया रहना चाहिए जिससे कि मेरे कोचिंग क्लासेस में डिजिटल बोर्ड लग जाएगा। तो आज के इस वीडियो में वही डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। साथ ही साथ कौन सा कंपनी का लेना चाहिए। मार्केट में डेली नया कंपनी खुल रहा है, आपको कौन सा कंपनी का बेहतर होगा, सर्विस और सपोर्ट कैसे जानेंगे जो कौन सा कंपनी बेस्ट दे रहा है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं आप सभी को। ठीक है, साथ ही साथ यदि इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको कोई भी वीडियो यूट्यूब पे देखने का, यदि अलग भी रिसर्च करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गंधर्व और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। आज के का जो टॉपिक है वीडियो का, डिजिटल बोर्ड प्राइस इन इंडिया। हम लोग कई वर्षों से टीचर्स को हेल्प करते आ रहे हैं ऑनलाइन आने में। यदि आपको भी ऑनलाइन आना है तो आप चूज कर सकते हैं क्रिएटर्स माइंड टीम को। हम लोग टीचर्स को पूरा स्मार्ट स्टूडियो बना के देते हैं, हम लोग टीचर्स को ऐप बना के देते हैं, वेबसाइट बना के देते हैं और साथ ही साथ डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। जैसे कि कोई भी चीज का 4 स्टेप होता है। पहला स्टेप होता है, सपोज दैट आप एक डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं। ये क्या है? ये पहला स्टेप है, डिजिटल बोर्ड लेना। दूसरा स्टेप होता है इससे वीडियो वगैरह बनाना। दूसरा स्टेप क्या होता है? ये जो डिजिटल बोर्ड आप ले रहे हैं इससे वीडियो बनाना। वीडियो बनाना कैसे है, वो क्रिएट कैसे करना है। आप यदि 10 मिनट का वीडियो बना रहे हैं तो उसको स्टूडेंट ज़्यादा देर तक कैसे देखेंगे, तो दूसरा स्टेप ये होता है। तीसरा स्टेप होता है, आपके पास यदि वीडियो बन गया तो वीडियो को आप सेल कहाँ पे कीजिएगा, बेचिएगा कहाँ पे, उसके लिए आपको कोर्स लॉन्च करना पड़ेगा। कोर्स कहाँ पे लॉन्च करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म का जरूरत होगा। प्लेटफॉर्म कहने का मतलब आप या तो ऐप बनवा सकते हैं या वेबसाइट बनवा सकते हैं। और यदि आप प्लेटफॉर्म पे सारा चीज कर दिए तो चौथा स्टेप होता है मार्केटिंग करना। सपोज दैट आपके पास स्टूडेंट है मात्र 100 स्टूडेंट, लेकिन आपको पहुंचना है 1 लाख स्टूडेंट तक। एक एग्जांपल लेते हैं, बिहार बोर्ड की यदि बात की जाए तो बिहार बोर्ड में 10th को यदि आप पढ़ाते हैं तो इसमें 16 लाख स्टूडेंट है। कोई भी एग्जाम में मैक्सिमम कितना लाख स्टूडेंट है? 16 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, डिपेंड करता है एग्जाम के ऊपर। तो बिहार बोर्ड 10th में कितना? 16 लाख स्टूडेंट है। और आप जो पढ़ा रहे हैं वो कितना? 200 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या आप 400 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, या आपका 1 लाख सब्सक्राइबर्स है। तो ये आपका सिर्फ 1 लाख स्टूडेंट तक ही पहुंच रहे हैं आप, लेकिन स्टूडेंट का संख्या कितना है? 16 लाख। तो चौथा स्टेप होता है मार्केटिंग करना। हम लोग मार्केटिंग भी करके देते हैं। तो ये चारों स्टेप के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे, साथ ही साथ प्राइस के बारे में जानेंगे और कहाँ से लेना चाहिए ये भी जानेंगे। डिजिटल बोर्ड एक डब्बा है, इसको सिर्फ लेने से कुछ भी नहीं होता है। कई सारे वीडियो में बता चुके हैं। जो लोग ये चारों स्टेप को फॉलो करेंगे वही लोग अर्निंग कर सकते हैं, वही लोग इस नए टेक्नोलॉजी के साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या करना है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं क्रिएटर्स माइंड टीम को 9973725719। इस नंबर पर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको हमारा टीम ये बताता है आप ऑनलाइन पढ़ाकर पैसा कैसे कमा सकते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स लगता है कि स्मार्ट क्लास बनाने में, और ऐप कैसे बनवाइएगा, डिजिटल मार्केटिंग कैसे होगा, ये पूरी जानकारी हम लोग बताते हैं। अब देखिए, कोई भी चीज के बारे में प्राइस जानने से पहले आपको कुछ उसके चीजों के बारे में जानना पड़ेगा। सबसे पहला होता है डिजिटल बोर्ड। तो डिजिटल बोर्ड में आपको ये जानना पड़ेगा वेंडर। सपोज दैट जिससे आप खरीद रहे हैं डिजिटल बोर्ड, जो बेच रहा है डिजिटल बोर्ड, उसको क्या बोलते हैं? विक्रेता। तो वेंडर कैसा होना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट हम लोग रखते हैं किसके ऊपर? वेंडर के ऊपर। जिससे आप खरीद रहे हैं उसमें आप क्या क्या देखिएगा। अभी जो 2 मंथ हुआ है, 3 मंथ हुआ है, हर एक लोग डिजिटल बोर्ड बेचना शुरू कर दिए और सब कहते हैं मेरे पास टीम है, मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो एक अच्छे तरीके से आप लोग को वेरीफाई करना पड़ेगा। सबसे पहला बात, जिनसे भी आप खरीद रहे हैं उनके पास क्या होना चाहिए? टीम होना चाहिए। जब तक टीम नहीं होगा वो आपको सर्विस नहीं दे पाएगा। अभी गांव-गांव के लड़का, शहर का लड़का लोग डिजिटल बोर्ड बेचना शुरू कर दिया है। आपके कोचिंग पे जाएगा और डिजिटल बोर्ड बेचना आपको शुरू कर देगा। आपको भी लगेगा सस्ता में है, शहर का अपना शहर का लड़का है, वो सर्विस मिलेगा। लेकिन आपको ये चीज मानना पड़ेगा, जहाँ टीम नहीं है वहाँ आपको सर्विस नहीं मिल सकता है। 2 लोग 3 लोग मिलकर लोग चला रहे हैं कंपनी को, क्या वहाँ सर्विस मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। हम लोग 60 लोग 70 लोग हैं क्रिएटर्स माइंड टीम में, उसके बावजूद भी सर्विस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको अपने से भी हैंडल करना पड़ता है। कई जगहों पे ऐसा होता है। तो वो सारा चीज पॉइंट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जहाँ टीम होगा वहीं आपको सर्विस मिल सकता है।
तो 4000 5000 ज्यादा लगे, लेकिन ऐसे लोगों से लीजिए जिनके पास टीम हो। दूसरा होता है एक्सपीरियंस लोग। अब मान के चलिए एक टीम होने से नहीं, एक एक्सपीरियंस लोग होना चाहिए। तो सेकेंड स्टेप क्या होता है, ऐसे टीम से लीजिए जिसके पास एक्सपीरियंस हो। कई सारे टीचर्स यहाँ पे आते हैं, सर देखिए हमको यूट्यूब चलाना है लेकिन पता नहीं है। अब यूट्यूब को जो जानकारी अच्छे से नहीं दिए, मतलब देते हैं अच्छे तरीके से, कई लोग डिजिटल बोर्ड बेच रहे हैं और यूट्यूब को बारे में वो नहीं समझते हैं अपने आप को, जो हमको यूट्यूब कैसे चलाना है, कैसे टैग लिखना है, कैसे टाइटल लिखना है, कैसे थंबनेल बनाना है, कौन सा ऐप से थंबनेल बनाना है, कैसे वीडियो वायरल होगा, यूट्यूब से पैसा कैसे आता है, तो ये पता ही नहीं है। तो वो आपको अच्छे तरीके से नहीं बता देगा। क्यों? क्योंकि डिजिटल बोर्ड एक डब्बा है, कई बार बता चुके हैं। आप ये ले लेते हैं लेकिन इससे पैसा कैसे कमाना है, ROI होता है, एक वर्ड है। कोई भी चीजों में आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप पढ़ाते हैं स्टूडेंट को तो वो उसको भी क्या है, गार्जियन आपको तब पैसा देता है जब वो पढ़ता है और पास करता है। सपोज दैट आप एक स्टूडेंट को 500 रुपये पर मंथ में पढ़ा रहे हैं, तो उसका भी तो एक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल रहा है ना, आप पे जो इन्वेस्ट कर रहा है 500 रुपया जब मंथली दे रहा है वो स्टूडेंट, वो टॉपर हो रहा है या पास कर रहा है या फर्स्ट डिवीजन हो रहा है, वो आगे का पढ़ाई अपना कर रहा है। तो सेम टू सेम आप जो 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख में सेटअप बनवा रहे हैं, अपना डिजिटल बोर्ड खरीद रहे हैं, तो उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। यदि आप अच्छे जगह पे पैसा के लगाइएगा तब जाके उसको रिटर्न्स आप पाने के लिए सोच सकते हैं, और यदि आप खराब जगह पे लगा दीजिएगा तो आपका 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितना भी आप लगाइएगा वो तो पैसा भी जाएगा और आपका माइंडसेट भी बदल जाएगा। तो इसलिए एक सही जगह पे इन्वेस्ट कीजिए। उसके लिए आपको टीम को चूज कीजिए, ऐसा टीम को चूज कीजिए जिसके पास टीम हो, ठीक है, ऐसा लोगों को चूज कीजिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, वेंडर को चूज करते वक्त आपको देखना है टीम, एक्सपीरियंस, और तीसरा देखना है ऑफिस। कम से कम ये इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, इतना फिजिकल प्रोडक्ट है और महंगा प्रोडक्ट है, तो एक बार फिजिकली आके जरूर मिलिए, तो वहाँ पे हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा। तो थर्ड स्टेप होता है ऑफिस में आके मिलिए। चौथा स्टेप होता है आप रिव्यू को चेक कीजिए। सपोज दैट आपको क्रिएटर्स माइंड कंपनी से क्यों लेना है, उसका रिव्यू को देखिए। रिव्यू कैसे चेक करेंगे सर, आप सर्च कीजिए गूगल पे क्रिएटर्स माइंड रिव्यू, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, फेसबुक पे सर्च कीजिए, जो भी एक सोशल मीडिया है जहां से कि आप नॉलेज को प्राप्त करते हैं, एक इंफॉर्मेशन को लेते हैं कोई भी कंपनी के बारे में, वहां पे कोई भी कंपनी से लेते हैं तो उसका रिव्यू चेक कीजिए, टीचर्स क्या बताए हैं, ठीक है। वहां पे आपको खराब रिव्यू भी देखने के लिए मिलेगा, सही भी मिलेगा। देखिए कोई भी बिजनेस होता है तो 5% 10% तक खराब होता है रिव्यू, तो चलता है, ठीक, कितना 5 से 10% तक का है, क्या कि बहुत सारे हेटर्स वगैरह भी आते हैं, वो भी रिव्यू देके चले जाते हैं। लेकिन 90% to 95% जो है रिव्यू सही होना चाहिए, वैसे लोगों से आप लोग लीजिए। 100% कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। आपके भी कोचिंग क्लासेस में 100 स्टूडेंट होंगे, 100 में 100 आपके हक में नहीं होगा, मतलब आपके हक में नहीं बोलता होगा, आप पढ़ाते होंगे उनको कुछ और वो जवाब देता होगा कुछ, तो इस टाइप से होता है। हाँ 4-5 स्टूडेंट, ऐसा नहीं है, रेयर केस में 10 स्टूडेंट होता है, लेकिन 4-5 स्टूडेंट ऐसा आपको मिलता होगा, ठीक है, जो कि आप पढ़ाते हैं कुछ और वो चलता है अलग डायरेक्शन में, ठीक है। तो वो चीजें होता है। तो सबसे पहला पॉइंट डिजिटल बोर्ड प्राइस जानने से पहले वेंडर होता है जिससे आप खरीद रहे हैं, उसमें ये सारा पॉइंट जानना पड़ेगा आपको। उसके पास टीम होना चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऑफिस होना चाहिए और रिव्यू उसका अच्छा होना चाहिए, तब जाके वैसे लोगों से लीजिए। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, कंपनी। अब कौन सा कंपनी का ले सर, क्या है कि अभी मार्केट में जहां भी कॉल आता है, ठीक है, डिजिटल बोर्ड का आपका भी वीडियो देखे हैं और कई सारे ऐसे मतलब कंपनी का वीडियो देखे हैं जो कॉल बहुत सारा आ रहा है, ऐड भी देखे हैं बहुत सारे लोगों का, कॉल बहुत सारा आ रहा है सर, सब बताता है अपना कंपनी, मेरा ये कंपनी बेहतर है, उसका ये कंपनी बेहतर है, इसको हम लगाए हैं, वहां लगाए हैं, बहुत सारा चीजें देता है। तो कौन सा कंपनी को सर चूज करे? देखिए कंपनी मार्केट की यदि बात की जाए तो मुख्य रूप से इसमें भी टाइप है, 3 टाइप है। जैसे सबसे पहला आपका ए टाइप है कंपनी, दूसरा बी टाइप और तीसरा सी टाइप। यदि ये कंपनी ले लेते हैं तो आपको कम रुपया में हो जाएगा। एक होता है ना सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार होता है। तो ये आप ए कंपनी को चूज कीजिए, ठीक है, ए टाइप कंपनी। कौन कौन सा कंपनी सर ए टाइप में आता है, इसके लिए आप हमें कॉल कीजिए, हमारा टीम आपको अच्छे तरीके से गाइड करेगा, जो कि नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। जैसे ही आप कॉल करते हैं तो हमारा टीम अच्छे से गाइड करेगा कौन सा जो है कंपनी जो है ए कैटेगरी में है, कौन सा कंपनी बी कैटेगरी में है और कौन सा कंपनी सी कैटेगरी में है, ठीक है। आपको नजर देना है जो ए कंपनी वाला कंपनी को ले, ठीक है, जो ए कैटेगरी में है कंपनी, उसी कंपनी को आप लोग चूज कीजिए डिजिटल बोर्ड को। इन फ्यूचर आपको सर्विस एंड सपोर्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। थर्ड स्टेप हम लोग चलते हैं। अब थर्ड स्टेप जो आपका होता है ये होता है साइज। अब देखिए साइज होता है, डिपेंड करता है आपका क्लासरूम के ऊपर और आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस चीज के लिए पढ़ाना चाहते हैं। तो मुख्य रूप से यदि मार्केट की बात की जाए तो 3 साइज का डिजिटल बोर्ड अभी आ रहा है। 65 इंच का आता है, दूसरा आपका 75 इंच का आता है और तीसरा आपका 86 इंच का आता है।
तो मुख्य रूप से जो है मार्केट में ये 3 साइज का डिजिटल बोर्ड अभी आ रहा है। आने का 55 इंच और 98 इंच ही होता है, लेकिन 55 बहुत छोटा हो जाता है, 98 बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 साइज का मुख्य रूप से क्या है डिजिटल बोर्ड लोग अभी ले रहे हैं। अभी 75 यदि बात की जाए तो ये 90% टीचर्स, 90% स्कूल ओनर, 90% को इंस्टीट्यूट ओनर इसी को चूज करते हैं। 5% जो है वो चूज करते हैं 65 इंच के लिए, और 5% जो है वो 86 इंच के लिए करते हैं। देखिए 65 किन के लिए है, यदि आप एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देना चाहते हैं, कोई बैंक वगैरह के बारे में डिटेल्स बताना चाहते हैं, तो उसके लिए 65 इंच चलेगा। या सिर्फ आप एमसीक्यू क्वेश्चन में डील करते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ाते हैं, तो उसके लिए 65 इंच भी चलेगा। 75 इंच क्या है, यह एक स्टैंडर्ड साइज है। स्टैंडर्ड साइज कहने का मतलब आप मैथ पढ़ाते हैं, आप ऑफलाइन पढ़ाते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं, अपने एप्लीकेशन में पढ़ाते हैं, सभी चीज में 75 इंच चलेगा। यदि आप ऑफलाइन पढ़ाते हैं और एक क्लास में आपका 150 तक अप टू 150 मतलब कितना 100 से लेके 150 मान के चलिए आपका यदि स्टूडेंट है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं 75 इंच को चूज कर सकते हैं। वहीं 86 की यदि बात की जाए तो आप बहुत सारा जो है जैसे होता है मैप वगैरह के बारे में पढ़ाते हैं, हिस्ट्री वगैरह पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी वगैरह, तो जिसमें मैप वगैरह होता है, या मैथ के स्पेशलिस्ट हैं, तो उसके लिए आप 86 इंच को क्या कर सकते हैं चूज कर सकते हैं। तो 5% लोग 86 इंच भी लेते हैं, जिसका कि जैसे क्लासरूम आपका बहुत बड़ा है, 200 प्लस स्टूडेंट एक बैच में बैठते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं 86 इंच को चूज कर सकते हैं। और हमारे टीम को अभी आप कॉल कीजिए, हमारा टीम स्टेप बाय स्टेप बताएगा आपके लिए 86 इंच बेहतर है, 65 इंच बेहतर है या 75 बेहतर है। ठीक है, इसके लिए हमारा टीम से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। चौथा पॉइंट जो है हम लोग का जो मेन पॉइंट होता है वो होता है प्राइस। प्राइस बताने से पहले ये तीनों पॉइंट आपको जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि प्राइस ये तीनों पॉइंट पर निर्भर करता है, डिपेंड्स करता है। कौन कौन पॉइंट है, वेंडर विक्रेता जिससे आप डिजिटल बोर्ड खरीद रहे हैं, दूसरा कंपनी कौन सा कंपनी का खरीद रहे हैं, और तीसरा साइज। इसी पे जो है निर्भर करता है प्राइस। तो प्राइस एक कई सारा वीडियो में बता चुके हैं, जैसे कि 65 इंच बताया था, तो 65 इंच स्टार्ट हो जाता है आपका 90,000 से, कितना से 90K से आपका स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट करने का मतलब क्या हुआ सर, देखिए कई सारा कंपनी है इसमें मार्केट में, तो कुछ कंपनी 90,000 में भी देगा, कोई 95,000 में भी देगा, कोई 1 लाख में भी देगा, कोई 1,10,000 में भी देगा। तो 90,000 से स्टार्ट होकर 1,20,000 तक 65 इंच का पैनल आपके घर पे पहुंचा करके लगा करके सारा चीज करके दिया जाता है। दूसरा आता है आपका 75 इंच, दूसरा से जो कि 90% टीचर लेते हैं, ये आपका 1,20,000 रुपया से स्टार्ट है, जो कि आपका 1,60,000 1,70,000 तक मिलता है। डिपेंड्स ऑन कंपनी, डिपेंड्स ऑन वेंडर, इस पे डिपेंड करता है। अब देखिए उसके बाद आता है आपका 86 इंच। 86 इंच की यदि बात की जाए, ये आपका 1,90,000 रुपया से स्टार्ट है। कितना से स्टार्ट है, 1,90,000 रुपया से स्टार्ट है। ये 3 साइज का आपका डिजिटल बोर्ड मार्केट में मुख्य रूप से आ रहा है। यदि आपको ये तीनों साइज को चूज करना है तो अपना बजट बना के लेके चलिए। इतना हो सकता है 5-10 हज़ार ज्यादा, हो सकता है 5-10 हज़ार कम लगे आपको, लेकिन एक बजट बना के चलिए। टीचर्स हमें पूछते हैं सर एक बार प्राइस तो बता दीजिए, हम उस टाइप से बजट बना के चलेंगे, हमको 2 मंथ बाद का है प्लान, 3 मंथ बाद का, तो इसलिए ये वीडियो बनाया गया है। तो एक बजट बना लीजिए आप लोग, जो हमको यदि डिजिटल बोर्ड 75 इंच का लेना है तो 1,20,000 1,30,000 तक अपना बजट बना लिए। 8-10 हज़ार ज्यादा कम हो सकता है, वो डिपेंड करता है वो तीनों चीजों पे जो कि हम बताए, जैसे कि आपको बताए साइज के ऊपर, उसके बाद फिर बताए थे आपको कंपनी के ऊपर, और तीसरा बताए थे आपको वेंडर के ऊपर। ये तीनों पे डिपेंड करता है। तो अब है ये डिजिटल बोर्ड के बारे में, तो सर हम पूरा जानकारी ले लिए। उसके बाद का क्या है, कुछ पॉइंट बताए थे आप, जो कुछ पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए पॉइंट यही चीज है। पहला पॉइंट, सपोज दैट कोई एक्स कंपनी है, ठीक है, ये एक्स कंपनी क्या है, डिजिटल बोर्ड है। कोई भी एक वेंडर आपको दे रहा है इसको एक डिजिटल बोर्ड 1,20,000 रुपया में, और कोई यही वेंडर दे रहा है आपको यही डिजिटल बोर्ड सेम 1,25,000 रुपया में या 1,30,000 में। मतलब यहाँ और यहाँ के बात की जाए तो लगभग आपका 5K 5,000 रुपया का डिफरेंस है, दोनों मिला के क्या है 5K का डिफरेंस है। तो ऐसा नहीं है जो आपको डायरेक्ट यहाँ से ले लेना है या यहाँ से ले लेना है, यहाँ कम सस्ता देता है तो अच्छा ही देगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इनके पास टीम है और एक्सपीरियंस टीम है। कई लोग सर डिजिटल बोर्ड ले लिए हैं, लेकिन अभी आते हैं सर देखिए डिजिटल बोर्ड लेकर फंस गए हैं। फंसने का अर्थ वो बताया था, जब सब कुछ करेंगे, डिजिटल बोर्ड आपको सिखाएंगे, सारा चीज करेंगे, वो कुछ भी नहीं हो पाया। हम वीडियो देखते देखते हैरान हो गए। सबसे बड़ा जो ये होता है ना, टाइम इज मनी, एक चीजें सुने होंगे आप भी, टाइम जो है सबसे बड़ा ये चीजें है, वहीं आपसे पैसा आता है। आप सपोज दैट आप वीडियो ले, मतलब कितना में ले लिए पैनल 1,20,000 में, और यहाँ पे आप आके गलती कर गए, और 1,25,000 वाला वो क्या आपको सारा चीज सिखाता, सारा चीज समझाता, तो आप यहाँ पे आपको लेना है। क्यों? क्योंकि सपोज दैट आप यहाँ पे ले लिए और आपको सीखने में 20 से 25 वीडियो, कितना 20 से 25 वीडियो देखना पड़ रहा है, तो इतना देर में आप 5,000 से ज्यादा का काम कर लीजिएगा। दूसरा बात, ये कैसे पता चलेगा कि सर ये बेहतर है या ये बेहतर है?
कोई भी चीज़ को सबसे पहले तो आपको अपने से देखना पड़ेगा, उसके टीम से बात कीजिए, विजिट कीजिए, रिव्यू को देखिए, तब जाके आपको अच्छे से पता चल पाएगा ये बेहतर है, ये बेहतर है। और ऐसा नहीं है जो सस्ता मिलने वाला हर एक प्रोडक्ट खराब ही होता है, कभी कभी हो सकता है ये भी अच्छा है। तो आपको ये सब चीज़ों पे ध्यान देना है, तब जाकर डिजिटल बोर्ड वगैरह लेना है, क्योंकि आपका ये मेहनत का कमाई है और आप जहाँ भी लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक अच्छे लोगों, एक अच्छे टीम को देखिए जहाँ की आपको पैसा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको बढ़ता रहे, कम से कम 2x 3x मिले। 1.5 लाख रुपए यदि मंथ मतलब खर्च किए आप, तो जरूर 4 लाख 5 लाख आप साल का कमाइए। वो कैसे कमा सकते हैं, उसके लिए एक अच्छे टीम का आवश्यकता है, जैसे कि आपको बताए थे। ठीक है, ये 4 स्टेप में जो है सारा चीज़ को आपको चलना पड़ता है। पहला स्टेप होता है आप डिजिटल बोर्ड सेटअप करवा लीजिए। दूसरा स्टेप होता है वीडियो फॉर्मेशन, वीडियो बनाते हैं आप, वीडियो कैसे बनाना है, हुक कैसे क्रिएट करना है, यदि 10 मिनट का वीडियो बना रहे हैं उसमें व्यू कैसे ज़्यादा आएगा, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन ये कैसे लिखना है, यूट्यूब पे कैसे आना है। तो दूसरा स्टेप ये होता है। तीसरा स्टेप होता है यदि आपके पास वीडियो बन गया है तो आप उसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। कुछ प्लेटफॉर्म होता है जो पब्लिक होता है, वहाँ पे आप कोर्स बेच नहीं सकते हैं, फ्री में दे सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म चाहिए। क्या प्लेटफॉर्म? प्राइवेट प्लेटफॉर्म। प्राइवेट मतलब आपको या तो वेबसाइट चाहिए या तो ऐप चाहिए। ये कौन बना के देगा? तो ये क्रिएटर्स माइंड टीम आपको बना के देगा। सर नंबर कहाँ पे मिलेगा, कैसे आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? जो कि आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा, आप अभी कॉल लगाइए, हमारे टीम को आपको अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा। तो थर्ड स्टेप हम लोग क्या समझ गए? प्लेटफॉर्म के बारे में समझे। और फोर्थ स्टेप ये होता है, फोर्थ जो स्टेप होता है, सपोज दैट जिस एग्जाम के लिए आप पढ़ा रहे हैं उसमें कितना 10 लाख बच्चा है, कितना 10 लाख बच्चा है, लेकिन आपका यूट्यूब पे क्या है, मात्र 20,000 सब्सक्राइबर्स है, या आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन में मात्र आपका 200 स्टूडेंट है, तो आपका तो टोटल स्टूडेंट 10 लाख है, लेकिन आप 200 तक ही पहुंच पा रहे हैं, तो आप 10 लाख तक कैसे पहुंचिएगा? इसके लिए मार्केटिंग करवाना पड़ता है, मार्केटिंग कीजिएगा तब पहुंचेगा। तो अभी के समय में ट्रेडिशनल मार्केटिंग जैसे फ्लेक्स वगैरह आप चिपकाते थे, वहां पे एक लोकल मार्केटिंग होता है। सपोज दैट आप बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हैं, या यूपी के, झारखंड के, कोई भी स्टेट के एक डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हैं, तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में मार्केटिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको पूरा बिहार में फैलना है, पूरा यूपी में फैलना है, पूरा झारखंड में फैलना है, या पूरा इंडिया में फैलना है, उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग होता है। तो चौथा स्टेप क्या होता है? डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बना लिए, और आपको बेचना कैसे है ये सारा चीज हम लोग सिखाते हैं। तो बनाने से लेकर बेचने तक का सफर हम लोग सारा चीज टीचर्स को बताते हैं। यदि आपको भी डिजिटल बोर्ड लेना है, ऐप बनवाना है, वेबसाइट बनवाना है और डिजिटल मार्केटिंग करवाना है, तो आप क्रिएटर्स माइंड टीम को चूज कर सकते हैं। हम लोग 2019 से काम करते आ रहे हैं, और वो भी सिर्फ टीचर्स के साथ, स्कूल के साथ, इंस्टीट्यूट के साथ। आशा करते हैं ये वीडियो बहुत बेहतरीन लगा होगा आपको। नमस्कार, मेरा नाम है गंधर्व, फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।